Good morning, students. I hope you all are well at your home. And as you know that today is our English literature turn. So all the students take out your English literature book for reading the next lesson. Okay, students. So today we are going to start lesson number 4, solving tough problems of life. Okay. So all of you beta take out your English literature book and open page number 51. So all the students have in their life something like tough problems we can say, है ना. सभी की लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स बेटा आती रहती हैं, है ना. मीन्स हमारी लाइफ में या फिर मे बी हमारे पेरेंट्स की लाइफ में, हमारे कलीग्स की लाइफ में, किसी की भी अगर हम बात करें, लेकिन उन प्रॉब्लम से हमको कैसे मीन्स उनको कैसे फेस करना है, उन्हें कैसे सॉल्व करनी है ना, वो सारी थिंग्स हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी. ठीक है. सपोज टू देखिए यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है. इमेजिन यू आर द क्लास मॉनिटर एंड योर क्लास इज सपोज टू conduct the morning assembly on a particular day. The student who was to present the morning news suddenly falls ill and is unable to come to school. Your class teacher also has not reached because the school bus by which she commutes has broken down on the way. You have just 20 minutes in hand before the morning assembly begins. How will you handle the situation? ठीक है. देखिए ये किस तरह का एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पर गिवन है. इमेजिन कि आप क्लास के मॉनिटर हो, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और सपोज टू आप ये करिए कि हर पर्टिकुलर डे में आपको असेंबली करानी होती है. ठीक. और जो स्टूडेंट को मॉर्निंग मीन्स असेंबली करानी है वो आज अनेबल है स्कूल आने में. ठीक. क्योंकि वो सडनली इल हो गया है और आपकी क्लास टीचर भी आज किसी रीज़न से स्कूल नहीं आई है. तो एंड यू हैव जस्ट ओनली 20 मिनट्स इन योर हैंड, और आपके पास केवल 20 मिनट्स हैं. देन हाउ विल यू हैंडल द प्रॉब्लम. तो आप किस तरह से प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम आपके लिए टफ है ना. इमीडिएट या तो आप खुद ही उस चीज़ को हैंडल करें या फिर किसी जो आपने किसी दूसरे स्टूडेंट को प्रिपेयर करके रखा हो, देन यू हैव टू सेंड इट फॉर द असेंबली, है ना. तो इस तरह की जो थिंग्स हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना है ये हम लोग देखते हैं. ठीक है. Tough problems do not get solved easily. As you know that the problems generally जो tough problems होती हैं वो इतनी easily solve नहीं होती. They often pose a big challenge to the people concerned. These frustrating outcomes occur all the time in the life. ठीक है. और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज लेके आती हैं, है ना. लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आती है कि हमें उन्हें किस तरह से फेस करना है और हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक. और ये जो मीन्स हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होती है, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, वो मीन्स हमारी लाइफ में ऑल द टाइम आती रहती है. यहाँ तक कि अगर हम बात करें, कंट्रीज़ आर नो एक्सेप्शंस टू इट. और कंट्रीज़ भी जो हमारे देश हैं, जो हमारी कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो भी मीन्स इससे पीछे नहीं हैं, है ना. कंट्रीज़ गेट स्प्लिट ओवर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ एंड ट्राई टू नेगोटिएट द पीसफुल सेटलमेंट. यहाँ तक कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें, जो भी उनके आपस में कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ होते हैं वो भी उनको मीन्स पीसफुल तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना, करते हैं. जैसे आप अगर आज का मैटर देखें, जो ये डिसीज़ इतनी फैली हुई है ना, कोरोना, सबने सुना हुआ है. और सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक, वो चाइना को ब्लेम कर रही हैं, लेकिन क्या वो उसको मीन्स इस तरह से कर सकती हैं कि क्या वो उसके ऊपर अटैक कर दें या फिर उसको किसी भी तरह से इस इशू को और ज़्यादा बढ़ाएं. नहीं, वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके भी कुछ अपने एक तरह की उनके पास बॉर्डर लाइन होती है कि उससे वो आगे नहीं जा सकते, है ना, कि वो उसको मीन्स पीसफुल तरीके से ही उनको हर चीज़ को मीन्स एंड करना है ना. तो ये कुछ तरीके होते हैं, इससे कंट्रीज़ भी अगर हम कहें तो पीछे नहीं है प्रॉब्लम से. देयर इज़ अ वे
टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम्स। ठीक, और बात करें तो यहाँ टफ प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ की होती हैं उनको भी सॉल्व करने के वेज हैं। कैसे हैं? द पीपल इन्वॉल्व कैन टॉक एंड लिसन टू ईच अदर फॉर अ पीसफुल एंड ऑनरेबल सेटलमेंट। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, ठीक, और अगर प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर किसी थिंग से होगी या फिर उसके साथ बहुत से पीपल जुड़े होंगे, उनसे होंगी। ठीक, तो अगर उन पीपल से रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? आपस में बैठ के, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपस में बात करके ग्रुप में जितने भी हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जिनसे भी हमें प्रॉब्लम है या जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको आपस में हम बैठ के सेटलमेंट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके व्यूज़ बेटा अलग अलग होते हैं। ठीक, कोई हमें किसी तरह की मीन्स हेल्प कर सकता है अपने व्यू से, किसी की हो सकता है मे बी कोई दूसरी तरह से वो हेल्प कर सकता है, उसके व्यूज़ कुछ डिफरेंट हों। तो ये सारी जो थिंग्स हैं वो हो सकती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट टफ प्रॉब्लम्स नेवर लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल डू। वी सिंपली नीड पेशेंट लिसनिंग टू गेट बेटर at talking so that we can negotiate more successfully, choosing the peaceful way more often। ठीक है, हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए बेटा कि जो हमारी टफ प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, कभी भी ये लास्ट लॉन्ग नहीं होती। मीन्स कभी भी ऐसी नहीं होती कि ये ख़त्म ही ना हो, है ना। लेकिन वो कैसे होंगी उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, लोगों से बात करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें इम्पेशेंट नहीं होना है ना, बल्कि इसकी जगह हमें इंस्टेड ऑफ दिस हमें ये करना है कि हम बेटर होगा कि हम लोगों से उस बारे में टॉक करें, बात करें और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की जाए पीसफुल तरीके से, ये चीज़ हम समझें। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ कैन बी ईजिली सॉल्व विद रिजोल्यूट एफर्ट्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रियली टफ एंड कैन नॉट बी सॉल्व ईजिली। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बेटा, हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो कि ईजिली सॉल्व भी हो जाती हैं। ठीक है, हमारे जो भी कॉमन एफर्ट होते हैं, हमारी डिटर्मिनेशन होती है, उससे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे एफर्ट से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बिग होती हैं और उनको ईजिली सॉल्व नहीं किया जा सकता। दे आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स इन मैनी वेज। ठीक, उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत से वेज में कॉम्प्लेक्स होती हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अनफेमिलियरिटी ऑफ द पीपल ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन विद द एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स सोशल पर्सपेक्टिव कुड बी सम ऑफ द रीजन मेकिंग सर्टेन प्रॉब्लम टू टफ टू बी सॉल्व। ठीक है, अभी जो ये जितनी भी बेटा ये बिग प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले में प्रॉब्लम का नेचर समझना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें ट्राई करना होता है कि एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम है क्या और उसको कौन कौन से कॉज हो सकते हैं जिससे कि हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और वो कौन से कॉज हैं, वो कौन कौन से रीज़न है जिनसे कि वो प्रॉब्लम आई है। ठीक, और ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करके अगर एक साथ करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम कितनी भी ज़्यादा टफ क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे। Okay, rest part of the lesson I will discuss is my last tricks. Okay, so till now you have to write all the meanings, see all the meanings in your literature notebook. Okay, in my next turn I will give you the question answer of the same lesson. Today you have to do all the meanings as well as the exercise in your literature notebook. Okay students, so till then, bye bye, stay safe, stay healthy.